हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन जिसको विटामिन B12 बोलते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स के अंदर ही पाया जाता है और इसी वजह से वीगन लोगों के अंदर इसकी डिफिशियंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी में तो यहाँ तक पाया गया कि करीब 92% से भी ज़्यादा वीगन लोगों के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं और जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये B12 का एक अच्छा सोर्स होते हैं और वेजिटेरियन लोगों के अंदर इसकी कमी को नहीं होने देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, विटामिन B12 जिसको मेडिकली साइनोकोबैलामिन बोलते हैं, ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती है और इसीलिए हमारी बॉडी डिपेंडेंट होती है हमारी डाइट के ऊपर। अगर हम अपनी डाइट के अंदर विटामिन B12 खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में पहुंचता है, अदरवाइज़ डिफिशिएंट होने लगता है, कम होने लगता है। वैसे थोड़ा बहुत विटामिन B12 हमारी आंतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी बना लेते हैं, लेकिन ये इतना नहीं होता कि हमारी बॉडी की रखरखाव के लिए काफ़ी हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होने लगती है तो उसके बहुत सारे लक्षण भी नज़र आते हैं। सबसे पहला लक्षण जो विटामिन B12 की कमी से आपके अंदर आता है वो है कमज़ोरी और थकावट रहना। आपका सांस फूलने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है और चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा आपके हाथ और पैरों की जो तलवे होते हैं इनके अंदर चींटी जैसा चलना, आग निकलना या झंझनाहट होना या सुन्नी रहना, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि विटामिन B12 की कमी से आपके अंदर हो सकता है। इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। स्किन के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। स्किन के अंदर क्या होता है, आपका चेहरा पीला पड़ने लगता है, स्किन येलो येलो दिखती है। इसके अलावा स्किन ड्राई होने लगती है और स्किन की जो परत है वो उखड़ने लगती है, स्किन झड़ने लगती है। इसके अलावा मुंह में बार बार छालों का होना और आपकी इम्यूनिटी का कमज़ोर हो जाना भी आपके अंदर B12 की कमी की तरफ इशारा कर सकता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर नज़र आ रहे हैं तो आपको फ़ौरन अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका B12 तो कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपके अंदर विटामिन B12 कम है तो उसको पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने भी रिच सोर्सेज होते हैं विटामिन B12 के, वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। बहुत ही कम ऐसे सोर्सेज हैं वेजिटेरियन जिनके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, आप प्योर वीगन हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा अपने अंदर विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। पहला तरीका है फूड्स की मदद से और दूसरा तरीका है सप्लीमेंट्स की मदद से। आज इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले सबसे बात करते हैं फूड्स के बारे में। तो सबसे पहला फूड आइटम जो कि आप अपने अंदर विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मिल्क और मिल्क से बने दूसरे प्रोडक्ट्स। दोस्तों, मिल्क जो है वो विटामिन B12 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। रोज़ाना 1 से 2 ग्लास अगर आप दूध पी लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप दूध से बनी दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मट्ठा भी पी सकते हैं। इनके अंदर भी आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। दूसरा फूड आइटम है मशरूम, और मशरूम की भी एक स्पेसिफिक वैरायटी होती है, शिलटेक मशरूम। इसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो शिलटेक मशरूम होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में विटामिन B12 नहीं होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो इसको आपको ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, तभी इसकी आपको पूर्ति हो पाएगी। सिल्टेक मशरूम अगर आप खाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको मार्केट से आप फ्रेश ले सकते हैं अगर आपके यहाँ अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है फ्रेश तो इसको ड्राइड फॉर्म में भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आजकल अमेज़न वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं शिलटेक मशरूम्स, तो वहाँ से ड्राइड फॉर्म में इसको लेके इसको पका के आप खा सकते हैं। इससे आपको विटामिन B12 मिलेगा और बाकी और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, बाकी के बचे फूड आइटम्स के बारे में जानने से पहले बात कर लेते हैं एक सप्लीमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है अपने खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए इसको पूरा करना, और दूसरा होता है सप्लीमेंट्स के ज़रिए। अब अगर आपके अंदर विटामिन B12 बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो उस केस में तो आप खाने पीने की चीज़ों से ही इसको पूरा कर सकते हैं और मेंटेन भी रख सकते हैं। लेकिन
अगर आपके अंदर इसकी कमी ज़्यादा हो रही है या फिर आपके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, तो उस केस में आपको ज़रूरत होती है किसी ऐसे सप्लीमेंट की जो कि आपके अंदर तेज़ी के साथ इसकी कमी को पूरा कर सके और आपके जो सिम्टम्स हैं, जो परेशानियाँ आपको हो रही हैं, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकें। और उसके बाद फिर आप फूड आइटम्स की मदद से उसको रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो आज जो सप्लीमेंट आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ वो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी को तो पूरा करेगा ही, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देगा, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फाइटिका विटा 365 टैबलेट के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छी मल्टी विटामिन टैबलेट है दोस्तों, जिसके अंदर आपको विटामिन B12 तो मिलता ही है, इसके साथ 23 और भी विटामिन ऐसे मिलते हैं जो कि आपकी हेल्थ और वेलनेस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर आपको विटामिन के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। इसके अंदर आपको जिनसिंग भी मिलता है और अश्वगंधा भी मिलता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी मिलता है और भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, आपके डेली रूटीन में आपको हेल्दी बनाए रखती हैं और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को एनहांस करती हैं, जिससे आप ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं, ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, आपकी मेमोरी एनहांस होती है, आपका फोकस बढ़ता है और आपकी ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर पाता है। अब क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी दिया हुआ है तो ये आपकी नर्सों को भी स्ट्रेंथन करता है। इसके अंदर जिनसिंग है तो आपकी एनर्जी भी इन्हांस होती है। इसके अंदर अश्वगंधा है तो आपकी स्ट्रेस भी कम होती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी इसमें दिए गए हैं, तो वो आपके डाइजेशन को और आपको पेट को भी मजबूत बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑल राउंड मल्टी विटामिन सप्लीमेंट है जो कि सिर्फ मल्टी विटामिन नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फ़ायदे आपको इससे मिलते हैं जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसकी 1 या 2 गोली आपको दिन में लेनी होती है। अगर आपके अंदर ज़्यादा डिफिशियंसी हो रही है विटामिन की, तो शुरुआत में आप 2 टैबलेट ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, दोपहर में या सुबह में नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद। और उसके बाद जब आप मेंटेनेंस के लिए इसको लेंगे तो फिर आप दिन में 1 टैबलेट इसकी रोज़ाना ले सकते हैं। पानी से भी इसको आप ले सकते हैं और दूध से भी इसको आप ले सकते हैं। ये एक 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, यानी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी गई है जो कि नॉन वेजिटेरियन आइटम से सोर्स की गई हो। तो आप वेजिटेरियन होने के नाते इसको आराम से इस्तेमाल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बारे में ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं या इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको क्लिक करके परचेज़ भी कर सकते हैं और इसके बारे में फ़र्दर और जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी फूड लिस्ट पर और बात करते हैं कुछ फ्रूट्स के बारे में, फलों के बारे में। तो फलों की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो एप्पल के अंदर और ऑरेंजेस के अंदर और बनाना के अंदर, ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आपको विटामिन B12 मिल जाता है, तो इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा नट्स की अगर हम बात करें तो मूंगफली के अंदर और बादाम के अंदर भी आपको कुछ मात्रा में विटामिन B12 मिलता है, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चना एक बहुत अच्छा सोर्स है, भुने हुए चने अगर आप खाते हैं तो उसके अंदर आपको विटामिन B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, तो भुना हुआ चना भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप अंडा खाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन लोग भी मैंने देखे हैं जो कि वैसे तो वेजिटेरियन होते हैं लेकिन अंडा खा लेते हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप अंडा भी ज़रूर खाया करिए, क्योंकि अंडा भी विटामिन B12 का एक बहुत ही रिच सोर्स है। इनफैक्ट एक उबले हुए अंडे के अंदर करीब 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 आपको मिलता है, जो कि पूरे दिन की रिक्वायरमेंट का करीब 25% होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे फूड्स भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो कि विटामिन B12 से फोर्टिफाइड होते हैं, यानी जिनके अंदर अलग से विटामिन B12 को डाला जाता है, तो ये आपके अंदर विटामिन B12 की पूर्ति करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत सारे फोर्टिफाइड सीरियल्स और बहुत सारे फोर्टिफाइड मिल्क्स जैसे कि सोया मिल्क या फिर आमंड मिल्क आपको आजकल मार्केट में मिल जाएंगे जिनके अंदर B12 डाला जाता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको विटामिन B12 की कमी को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट ये जितने भी फूड्स आपको मैंने आज बताए हैं वेजिटेरियन सोर्सेज वाले, इनके अंदर विटामिन B12 होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में होता है। लेकिन अगर आप इनको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट आपको इससे विटामिन B12 पूरा करने में और उसको मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन B12 की कमी है या सिम्टम्स अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो उस केस में आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी सप्लीमेंट्स होनी चाहिए, ताकि आपका जो विटामिन B12 हो जल्द से जल्द पूरा हो सके। और इसीलिए आपको कोई अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी हमेशा लेकर रखना चाहिए, ताकि आप उसको समय रहते खाना शुरू कर सकें और अपने अंदर इसकी कमी को पूरा कर सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर करिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।